मैं आपको कंटेनर बता रहा था, कंटेनर मैंने स्टार्ट किया था, और कंटेनर पीछे से कर रहे हैं तो कंटेनर समझ में आ गया होगा कि कंटेनर एक्चुअली में होता क्या है। और ये एक आप कह सकते हैं कि क्लास है W3 CSS का, कि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्लास है, होता है ऑलमोस्ट। तो लेकिन मैंने जैसे क्लास में बताया था कि बहुत सारे उस पर यूज कर सकते हैं कंटेनर का। तो कंटेनर जो हम क्लास यूज करते हैं आर्टिकल और सेक्शन, वो भी हम उसी तरह से यूज कर सकते हैं, यानी लुक लाइक उसी के जैसा होता है। वो कैसे उस जैसा होता है वो देखिए, बहुत क्विकली लेंगे क्योंकि एक ही सेशन में इस टाइम पढ़ाऊंगा। तो वो मैं लेता हूँ और यहाँ पे ये हटा देता हूँ पहले थीम होम का, और बहुत ही सिंपल बॉडी क्लास मैंने ले लिया कंटेनर। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया दिस इज अ कंटेनर क्लास इन, ठीक है, W3। और उसके बाद फिर मैंने एक पैराग्राफ लेते हैं, छोटा सा ही, जस्टिफाई वगैरह नहीं करते हैं, और सिंपल एक छोटा सा पैराग्राफ लेते हैं बस। चंडीगढ़ द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, बस यहाँ तक। और उसके बाद फिर दूसरा क्लास वो करते हैं, और इसके अंदर हम एक कलर दे देते हैं। दिस इज अ कंटेनर क्लास इन W3। ये ना दे के हम यहाँ पे ये चंडीगढ़ का और डिटेल में दे देते हैं। 2 के बजाय पैराग्राफ पैराग्राफ, और यहाँ से बाकी सब हटा देते हैं। एक कंटेनर हमारा ऊपर रहेगा बिकॉज ऑफ ये कंटेनर जो स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारा जो है ये यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा फिर हमारा क्लास वो डिव स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ दिया और ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। बस इतना ही है। हम इसी फाइल को जो हमारी 232.2 थी उसी के अंदर हम जो है यूज करते हैं, और वो क्लास हमारा था ये फाइल थी। सो दिस इज अ कंटेनर। हमने ऊपर जो लिखा था वो एक कंटेनर है, बट उसके अंदर कलर नहीं था, यानी एक कंटेनर ये हो गया जिसके अंदर हमारा ये आ रहा है। और कैसे पता चलेगा ये कंटेनर है, बिकॉज ऑफ आपको मैंने बताया था ये पैडिंग, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है, इस तरह पैडिंग नहीं दी गई, बट पूरा पैराग्राफ होता तो पता चलता कि यहाँ तक जो लेफ्ट और राइट 16 पिक्सल, ठीक है, ये बता देता है कि हाँ ये कंटेनर। और दूसरा फिर हमने कंटेनर बनाया, तो उस कंटेनर के अंदर हमने एक कलर दिया। सो वो कंटेनर कुछ इस तरह से आ रहा है जैसे ये। अब एग्जैक्टली सेम चीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो देखिए ध्यान से। डिव की जगह हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, या मैं इसी में रहने देता हूँ, ये मैं एग्जैक्टली ऐसे ही रहने देता हूँ, नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो दोनों का फर्क दिखे आपको। सो ये यहाँ पे हमारा, इसको मैंने किया यहाँ पे आर्टिकल। आर्टिकल आप पीछे यूज कर चुके हैं, बस सही आर्टिकल का पता अब यहाँ पे चलेगा। आर्टिकल, और फिर यहाँ पे आर्टिकल को क्लोज कर दिए, जहाँ पे डिव था वहां पे आर्टिकल कर दीजिए, बस सिंपली आर्टिकल।
और यहाँ पर था ये आर्टिकल, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपने डिव किया, डिव को क्लोज किया, और यहाँ पे फिर आने के बाद नीचे डिव को क्लोज कर दिए। ये डिव, चाहे तो हम इसको भी आर्टिकल कर दें, ये भी आर्टिकल कर दें। ठीक है, आर्टिकल 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 आर्टिकल, इसको डिव भी कर सकते हैं, बट अभी हम आर्टिकल करके देख रहे हैं। ऊपर की हेडिंग उसको मैंने डिव की जगह वो कर दिया है। अब देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, एकदम जैसे एक जैसा, एग्जैक्टली एक जैसा है। तो जो मैं अभी सुबह की क्लास में बोला था मैंने कि आप इसको बहुत सारे एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। खास तौर पे मैंने नाम लिया था आर्टिकल और सेक्शन का, क्योंकि ये तीनों ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और उनमें से भी डिव सबसे ज्यादा, मतलब 80% आपको डिव ही मिलेगा। क्यों इतना लंबा आर्टिकल लिखने जाए, डिव के साथ हम वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वन, फिर से हम यही कॉपी करते हैं यहाँ से। मैं इसलिए पूरे कंटेंट को 3 फाइल नहीं बना रहा हूँ, तीनों का डिफरेंस भी दिख जाता है। सो यहाँ मैंने कर दिया सेक्शन, सेक्शन भी पीछे आप लोग देखे हैं, और सेक्शन जो है सही मानो में सेक्शन, उसका फर्क नहीं उस वक्त समझ में, बट दे रहे थे तो आपको लग रहा था कि यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या है इसका एक्चुअल में वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। सेक्शन है वो है जो क्लोज है। अच्छा, वो क्लोज नहीं है, हाँ ये क्लोज नहीं होगा ना सेक्शन। सर ऊपर ऊपर वाले में देखिए सही है फिर। हाँ ऊपर वाला भी क्लोज हो गया था, सही है। आप लोग, आप जो है गलतियां पकड़ रहे हैं, इसका मतलब आप देखो सही है। ठीक है, आप देखो तीनों एग्जैक्टली एक जैसा है, तो ये है तीनों का एक फर्क जो कि पहले जानना जरूरी है। अब आते हैं सिंपली एक और चीज पे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कंटेनर एक्चुअल में फर्क क्या है, और क्यों इसके बीच में, मतलब वो हमारा वो फर्क कैसे पता चल रहा है। और ये पता चलेगा जब आप सिंपली कोई भी चीज लिखेंगे और बिना उसके लिखते हैं, जैसे कि आप पैराग्राफ नहीं लगाते हैं। पैराग्राफ नहीं लगाते हैं तो क्या मतलब इसका हुआ, जैसे कि मान लीजिए यहीं पे मैं लिखता हूँ, या ऐसा करते हैं फाइल को सेव एज करते हैं, इसी के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, 232 यहाँ पे करते हैं .html, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डिव के साथ ही यूज कर रहा हूँ, और ये सब हटा रहा हूँ पहले, और डिव मैंने लिखा, क्लास इक्वल टू कंटेनर लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं पहले, मैंने ये सब हटा दिया, ये हेडिंग हटा दी, अब पैराग्राफ भी हटा दिया, सिंपली इसके अंदर बस डी और द कैपिटल, और ये पैराग्राफ भी हटा दिया। तो कितना, हम कुछ नहीं, डिव दे रहे हैं, क्लास इक्वल टू कंटेनर दे रहे हैं, और चाहते हैं यहाँ पे कलर दे देते हैं W3T। फाइल सेव, this is the file, and कंटेनर का एक वो देखिए, अब जब हम कुछ नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, हम सिंपली डिव की दिया और वो लिख दिया, आप देखो कैसे ये आ रहा है। अब हम जो पैराग्राफ था हमारा, टी के बजाय यहाँ पे हम या टीली लेते हैं, तो आपको दोनों एक जैसा रहेगा तो पता चलेगा, टी लिया, और ये अब हम जो लिख रहे हैं ये पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं। अब देखो दोनों के उसमें फर्क क्या है, ये जो हम कंटेंट लिख रहे हैं, अब ये डायरेक्ट हमने डिव दिया, कंटेनर दिया,
कलर दिया और डिप के अंदर लिख दिया। इसके अंदर हम इसके अंदर पैराग्राफ भी दे रहे हैं, यानी ये लाइन जो है पैराग्राफ के थ्रू लिख रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं। ये आपका इस तरह से आया। और ये कैसे अलग से पता चलेगा, जब मैं यहाँ पे ये हटाता हूँ। ये अब वो जो मैंने लिखा था और ये जो मैंने लिखा, दोनों में ये है फर्क। इसमें मैंने हेडिंग लगाई थी, बल्कि हेडिंग हटा भी देते हैं तब जाके और एक चीज, क्योंकि पिछले में बिना डिप के जो बिना पैराग्राफ के जो लिखा था उसमें हेडिंग नहीं लगाई थी। ये है, देखिए फर्क। आप ये देखिए, वो बस एक पतली सी लाइन थी जिसके अंदर ये लाइन ऐसे दिख रही थी, इसके अंदर जो अगल बगल ये जो पैडिंग है वो नहीं आ रही थी। तो ये है फर्क जब हम डिप लगाते हैं और पैराग्राफ। क्योंकि अगर हम पैराग्राफ, अब यहाँ पे फिर से मैं हटा देता हूँ, तब फिर दोनों का एक बार डिफरेंस और देखिए फिर से। ये तो जाहिर सी बात, आप ऐसे कंटेंट नहीं लिखेंगे। आप हमेशा जब भी लिखेंगे डिप को यूज करेंगे तो पैराग्राफ के ही अंदर लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट उसका फिर कोई रोल वो नहीं दिखेगा। उसका फर्क आपका, बस उसका फर्क आपको यही दिख रहा है कि ये जो इधर पैडिंग दिख रही है लेफ्ट साइड, और अगर कंटेंट यहाँ तक होता है राइट साइड, ऊपर नीचे टॉप वो नहीं, वो पैराग्राफ की वजह से आ रही है। तो एक चीज ये हुई पहले, ये बेसिक चीज पहले ये समझना जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक हम जो है वो यूज करते हैं, मतलब एक पेज और बनाते हैं। हालांकि इस तरह का पेज पहले मैंने बनाया था, और मैं ये सोच रहा था अभी जब लास्ट 10 मिनट में होगा तो मैं पैनल के बारे में बताऊं, क्योंकि पैनल ही था, लेकिन इस बीच में हम बनाते हैं एक, ये फाइल यूं ही रहने देते हैं, कुछ इसके अंदर करते नहीं है। और हम यहाँ पे जो नई एक चीज यूज कर रहे हैं वो है, हम हेडर यूज कर रहे हैं। टिप के बजाय हम हेडर, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं हेडर। जिससे क्या हो रहा है ये आप देखिएगा, हेडर हेडर क्लास इक्वल टू ये सब रहने देते हैं, ये सब नहीं चेंज कर रहे हैं। H1 यहाँ पे फिर एक हेडिंग दे देते हैं हम, इसमें लिखते हैं शिबली नेशनल कॉलेज। फिर हेडर को हम क्लोज कर देते हैं। नहीं सॉरी, ये तो हेडिंग 1 रहेगा ना, तो ये तो रहेगा, यहाँ पे हेडर क्लोज होगा। इतना स्मार्ट है कि अपने आप ये जो है ले ही लेता है। हेडर, हेडर यानी टॉप पे जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसको हम हेडर और फूटर, ये आप जानते होंगे। तो हमने ये हेडर क्लास इक्वल टू ये कलर दिया, शिबली नेशनल कॉलेज हेडिंग 1 है, और हेडर को क्लोज। अब नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे एक इमेज का वो करते हैं, IMGSRC। और IMGSRC मैं इसी फोल्डर की एक इमेज को दे देता हूँ, इसमें बहुत सारी इमेज है, मैं कोई इमेज लगा लेता हूँ। मैं ये इमेज लगाता हूँ sample2, शिबली कॉलेज की भी है, बट अभी फिलहाल वहाँ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये लगा लेते हैं sample2.jpg। ठीक है, मैंने दे दिया। एक मैंने फिर नाम दूसरा दिया, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, नहीं मेरा कुछ कनेक्शन है अनस्टेबल दिखा रहा है, तो स्पीड, तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं मैं बोलता जा रहा हूँ। और तो इसके बाद ऑल्ट मैंने दे दिया, ऑल्ट इक्वल टू मैंने दे दिया SNC। नेक्स्ट मैंने स्टाइल दे दिया, स्टाइल में साइज दे रहे थे पहले दिन, आपको याद होगा, विड्थ, और विड्थ इक्वल टू दे दिया मैंने 100%।
और उसके बाद ये हमारा यहाँ नहीं बंद होगा, ये हमारा यहाँ बंद हो गया। उसके बाद फिर अगली चीज मैंने यूज की आर्टिकल, इमेज देने के बाद आर्टिकल, और आर्टिकल में हम क्लास दे रहे हैं कंटेनर। W3 कंटेनर, सिर्फ कंटेनर दे रहे हैं। आर्टिकल में कोई हम वो नहीं यूज करेंगे कलर वगैरह, कंटेनर। और उसके अंदर फिर हम कुछ पैराग्राफ, यही पैराग्राफ चंडीगढ़ दे देते हैं, लिख रहे हैं शुबली नेशनल कॉलेज के बारे में और दे रहे हैं चंडीगढ़। बहरहाल पैराग्राफ क्लोज किया, यहाँ पे आर्टिकल को क्लोज कर दिया। तो अगली जो चीज हमारी वो ये आर्टिकल है, यानी हमने पहले ये लिखा हेडर, अलग कर रहा हूँ, फिर इमेज दिया, फिर आर्टिकल में मैंने ये लिखा एक पैराग्राफ, शिबली नेशनल कॉलेज लिखना चाहिए था बट मैं अभी कंटेंट लिख रहा हूँ, मैं सोचा जल्दी से कर दूं, आर्टिकल को क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे नीचे है वो फिर फूटर, और मैं यही कॉपी कर दे रहा हूँ, इसके अंदर फूटर का कंटेंट बदल देंगे, फूटर यहाँ कर दे रहा हूँ, फूटर। फूटर, और फूटर को मैं हेडिंग 4 में कुछ लिख रहा हूँ। हम यहाँ पे सिर्फ आजमगढ़ लिखते हैं, आजमगढ़ 27601, और इसमें कलर कुछ यही कलर हम दे दे रहे हैं, हम दूसरा कलर। तो ये हमारा 2335 है, इसको ठीक है, ये हमारे आगे शिबली नेशनल कॉलेज, ये हम पहले दिन बता चुके हैं। यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है तो इसका अल्टरनेटिव नेम आ रहा है, इमेज क्यों नहीं आ रही है, क्या किया हमने, sample2.jpg, हमारी इमेज क्या है, .png है ये, नॉट .jpg, इसलिए नहीं आ रही है, png। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो जी ये देखिए हेडर, अब हेडर और फूटर में ये फर्क है आपका, दिस इज अ हेडर एंड दिस इज अ फूटर, दिस इज अ इमेज, वी कैन वी हैव यूज 100%, तो ये पूरे 100% पे आ रही है पूरी स्क्रीन पे। और ये हमारा जो उसके ऊपर हमने एक आर्टिकल में लिखा था, और आर्टिकल में हमने सिंपली एक लाइन लिखी थी और उसके अंदर कुछ नहीं है, बस ये कंटेंट हमारा आर्टिकल में, तो वो बीच में आ गया। और आर्टिकल के अंदर हमने पैराग्राफ के अंदर एक पैराग्राफ लिखा था, तो 3 सेक्शन इस तरह से बनाया। हम यहाँ पे इसको 75% कर रहे हैं, ये मैंने पहले दिन बताया था बट पहले दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन का था, अभी आप एक ऑर्गेनाइज वे में देख रहे हैं, जब कंटेनर बता रहे ये आ गया 75%। अब अगर इसके पहले यहाँ पे हम इमेज का सेंटर लगा लेते हैं, जो आप HTML में कर रहे थे, इमेज के ठीक पहले आप कर लीजिए यहाँ पे सेंटर, तो ये इमेज हमारी सेंटर में हो गई। और मैं उस दिन पहले दिन 2 इमेज लगा रहा था, तो आप 2 इमेज कर लीजिए आप, मैं यही इमेज दोनों कर देता हूँ, दूसरी पे नहीं आता हूँ, यहीं पे बगल में पेस्ट कर दिए, ठीक बगल में पेस्ट कर दिए, और इसको 50% कर दिए, क्योंकि मैंने पहले दिन जो पेज बनाया था फर्स्ट डे, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए बनाया था। अभी आप जब ऑर्डर में हर चीज देख रहे हैं तो दिस इज अ इमेज, दिस इज अ कंटेनर, हेडर, फूटर एंड आर्टिकल, तीनों चीज पहले दिन मैंने बनाया था, तो मैंने ना हेडर यूज किया था, ना फूटर यूज किया था, ना आर्टिकल यूज किया था, मैंने सिंपली डिव के साथ यूज किया था। और अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डिव में और इसमें हेडर सॉरी आर्टिकल में क्या फर्क है, और हेडर फूटर जो आप सिंपली H1 करके दे रहे थे और लिख दे रहे थे, हेडर नहीं यूज कर रहे थे, और डिव, तो उसमें क्या फर्क है, आप दोनों ही तरीके से इसको बना सकते हैं। अब यही पेज को मैं अब देखिए आउटपुट आपने देख लिया है, मैं बस यहाँ पे डिव कर दे रहा हूँ ये, या मैं क्योंकि सेव एज कर दे रहा हूँ, तो
चेंज नहीं करना होता, ये फर्क होता है। तो फाइल 2234.html। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हेडर जहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे डिप कर दे रहा हूँ। अब आप देखिए ध्यान से, डिप हो गया, यहाँ भी मैंने डिप कर दिया। फिर इसके बाद इमेज तो है ये आर्टिकल की बजाय यहाँ पे भी मैंने डिप कर दिया, यहाँ भी मैंने डिप कर दिया। उसके बाद फूटर यहाँ भी मैंने डिप कर दिया और यहाँ भी मैंने डिप कर दिया। ये सबसे पहला ये यहाँ तो ये यूज हो रहा है। सो एक अब आते हैं पेज को ओपन करते हैं, 234 ओपन। आप देखिएगा उस दोनों में कोई फर्क, पीछे उस और इसके अंदर कोई फर्क नहीं, नथिंग। तो आप, मैंने हेडर यूज किया, मैंने आर्टिकल यूज किया, मैंने फुटर यूज किया पिछले वाले में, और इसमें सब चीज की जगह मैंने डिव 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 कर दिया। तो आप देखिए पेज के ऊपर तो आसान है, पेज का आउटपुट आने से मतलब है आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप जिस भी तरह से उसको बना लीजिए। तो बिल्कुल इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुश्किल है। एक बार आप जब वो बनाने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका हो गया डिप का। और एक चीज में एक एग्जांपल और इसमें दे दूं, तो सेव एज कर रहा हूँ और 235 कर दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक क्लास वो कर रहा हूँ और एक हेडिंग दे रहा हूँ, सपोज ये हेडिंग दिया मैंने। और उसके बाद एक पैराग्राफ, डिप को क्लोज नहीं करते हैं और एक पैराग्राफ अभी दे रहे हैं। और ये सब इमेज हटा देते हैं, एक ये पैराग्राफ यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ को छोटा पैराग्राफ देते हैं, चंडीगढ़ बस से। इतना ये दूसरा एक पैराग्राफ और देते हैं, चंडीगढ़ एक लाइन में और डिटेल में। ठीक है, पैराग्राफ दिया और फिर हमने डिव को क्लोज कर दिया। ये डिव इसका है और सब यहाँ से सब कुछ हटा दिया, सिर्फ इतना है डिव। हमने कंटेनर दिया, कलर दिया, एक हेडिंग छोटी सी दी, उसके अंदर फिर एक लाइन का एक पैराग्राफ दिया, फिर एक पैराग्राफ दिया, डिव को क्लोज किया, बस इतना। 235 अब आप देखिए, ये मैंने एक कंटेनर बनाया था, तो इसमें कंटेनर में ये आपकी हेडिंग हो गई, उसके अंदर फिर एक लाइन का पैराग्राफ, तो एक पैराग्राफ हो गया, फिर इसके अंदर एक और पैराग्राफ, एक पैराग्राफ। कंटेनर एक है तो सब कुछ इसी के अंदर आया। कंटेनर बदल देते हैं तो अब जाहिर की बात है वो एक अलग हो जाता है। जैसे मैं फिर यहीं पे लूँ और यहाँ पे फिर मैं डिव के बाद यहाँ पे मैं दूसरा डिव ओपन करूँ और से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये कंटेनर अलग है, उस दोनों में मिल गया। जाहिर सी बात है वहाँ हम कुछ यूज कर नहीं रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं BR, ये ब्रेक हो गया, तो BR वगैरह यूज करें, ये इसमें ब्रेक हो गया। तो कंटेनर का मतलब ये है उस पर्टिकुलर हेडिंग पैराग्राफ उसको कंटेन करने के लिए। कंटेनर में लेफ्ट और राइट में 16 पिक्सल का स्पेस, आप पैडिंग जिसको बोलते हैं वो आ जाए। अब आते हैं अगली टॉपिक पे। कंटेनर बहुत आसान है, तो कंटेनर को यूज करना बहुत आसान है, अलग अलग तरीके से आपने इसको देख लिया। अब आते हैं W3C पैनल्स।
पैनल्स। पैनल क्लास क्या है? W3 पैनल क्लास, ये क्लास है। और ये क्लास क्या है? ये क्लास क्या करता है कि टॉप पे और बॉटम में 16 पिक्सल की मार्जिन ऐड करता है। ठीक है, सो यू कैन से W3 पैनल क्लास एड्स 16px 16 पिक्सल टॉप एंड बॉटम मार्जिन, एंड जो कंटेनर में था वो तो करते ही है, यानी साथ ही साथ 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट। यानी कंटेनर सिर्फ लेफ्ट और राइट में 16 पिक्स की पैडिंग कर रहा है, लेकिन जब पैनल हम यूज करेंगे तो पैनल टॉप और बॉटम में 16 पिक्सल की टॉप बॉटम मार्जिन यूज करेगा और 16 पिक्सल की लेफ्ट और राइट में पैडिंग यूज करेगा। सो आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, W3C पैनल क्लास, कॉपी कर रहा हूं, पैनल क्लास एड्स a 16px top and bottom margin and a 16px left and right padding to any HTML element. This is a panel. ठीक है, दूसरा क्या चीज करता है पैनल? एग्जैक्टली आप उसको कह सकते हैं पैनल आर एग्जैक्टली द सेम एज कंटेनर। पैनल आर एग्जैक्टली सेम एज W3 कंटेनर, सिवाय इसके कि वो टॉप और बॉटम में मार्जिन को ऐड करता है। तो 10 मिनट में हम उसको बता देते हैं, क्योंकि मैंने सेकंड सेशन नहीं करना है, तो आप इसको समझ जाइए, बाकी फिर जो है हम अगले उसमें लेंगे। हम यहाँ पे आते हैं और इसी फाइल को सेव एज करते हैं ताकि हमको थोड़ा ज़्यादा टाइप ना करना पड़े। और इसमें हम सिंपली बस ऊपर लिखते हैं div क्लास इक्वल टू, हम कंटेनर लिखते हैं, कलर वगैरह नहीं दे रहे हैं, कलर वगैरह बाद में देंगे। उसके बाद फिर एक हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग हमने दे दिया, फिर एक लाइन के एक पैराग्राफ दे दिया, और फिर मैंने एक div यूज किया, और उस div के अंदर हम कंटेनर भी यूज करेंगे, साथ ही साथ हम पैनल यूज करेंगे। कंटेनर नहीं यूज करेंगे, सिर्फ पैनल यूज करते हैं और उसका कलर देंगे पैनल। ठीक है, पैनल्स, तो पैनल्स हम बल्कि हम पैनल्स को और किसी तरह से दें क्या? पैनल्स लगा देते हैं, या रुकिए नहीं यहीं पे करते हैं, दूसरा कलर हम कोई कलर दे देते हैं, यहाँ पे कलर से और क्लियर होगा, W3 रेड। ठीक है, पैनल दे दे रेडी, और फिर इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा, डिव को क्लोज किया। ये हमारा ये डिव है, ऊपर अभी डिव ओपन है, ऊपर वाला अभी नहीं क्लोज हुआ है, तो एक डिव यहाँ पे और क्लोज करेंगे, इतना दे रहा है। देखते हैं इसको, पैनल और एक चीज बिना पैनल के, दिस इज अ पैनल। ठीक है, ये आ गया पैनल के साथ, और आप देखिए किस तरह से ये पैनल आया है। इसके अंदर हमारा वो नहीं आया है, पैनल्स, पैनल है, अब इसी पैनल्स नहीं था, पैनल, ये आ गया पैनल।
अब पैनल में आप देखिए जो आप लाइन लिख रहे हैं, ये जो इधर पैडिंग का वो आ रहा है इस तरफ और इस तरफ, और साथ ही इस कंटेंट के अंदर ये आ रहा है ऐसे। ये है आपका पैनल। और अगर मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं 3-4 ऐसे वो करता हूँ और बनाता हूँ। ये बल्कि यहाँ तक लेते हैं, नीचे वाला फिर क्लोज हो गई। अगला फिर हम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहीं से लेते हैं, पैनल से लेते हैं। यूज किया हमने, और इसके अंदर हम पैनल ग्रीन कर देते हैं। ये पैनल है, पैराग्राफ, इसको क्लोज किया, और फिर एक और लेते हैं और इसको हम कर देते हैं, कोई और कर देते हैं, टी कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कोई और कर देते हैं, टोमेटो। टोमेटो निकला, तो ये हमारा इस तरह से ये 3 पैनल आ गया। टोमेटो नहीं, दिस इज अ पैनल। तो कभी कभी हमें कोई चीज इस तरह से डिफाइन करनी होती है जिसमें कई एक एक लाइन का पॉइंट है या एक कोट है। पैनल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कोट्स के लिए। पैनल का बहुत इस्तेमाल होता है कोई अलर्ट के लिए, कुछ अलर्ट देना है, वहां पे आप नीचे कुछ चीज लिखना चाहते हैं। पैनल का इस्तेमाल जैसे पोइट्री वोट्री के अंदर कोई पोइट्री है, कोई अशार होते हैं, वहां पे इस्तेमाल होता है इस तरह का। तो पैनल का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो कोट के लिए होता है। पैनल का दूसरा जो इस्तेमाल है वो अलर्ट के लिए। पैनल का और इस्तेमाल जो एक हमको कोई भी चीज अगर हम जैसे एक 2-3 लाइन के अंदर उसको हमको पॉइंट को डिफाइन करना होता है, शायद आप लोगों ने इस तरह के पेजेस में देखे होंगे, इस तरह से यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज ये करते हैं कि यही सेम लेते हैं और हम नॉर्मल लिखते हैं, पैनल नहीं लिखते हैं, और सीधे ही ऐसे ही बस देते हैं। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। जब मैंने पैनल हटा दिया तो पैनल क्या कर रहा है, पैनल जो टॉप पे ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है वो ऐड कर रहा है। बाकी तो वो ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे कंटेनर है तो एज ए कंटेनर कर रहा है। अगर हम इसको कंटेनर के बाहर कर दें, मतलब वो डिप के यहाँ इसके बाहर कर दे रहा है, डिप के बाहर कर दे रहा है, वही सेम चीज है, ऑरेंज ही है। तो वो देखिए किस तरह से है, वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, जाहिर सी बात है उससे बाहर आ गए तो कंटेनर वो हमारी सिंपली लाइन आ गई, क्योंकि अब इसके ऊपर है ही नहीं डिप। सॉरी ये लगाऊं पहले। अब ये हमारा कंटेनर भी नहीं, कि देख रहे कंटेनर में इस तरह मार्जिन सॉरी पैडिंग जो है आती है, तो ये जो पैडिंग ये दोनों में होगी, और ये बिना कंटेनर। कंटेनर जब है तो ये लेफ्ट और राइट पैडिंग है, जब पैनल है तो लेफ्ट राइट पैडिंग तो है ही है कंटेनर की तरह एग्जैक्टली सेम, बट टॉप एंड बॉर्डर में ये भी आ गया। तो ये है इन दोनों का फर्क। तो बहुत ही आसान ये भी है, और मैंने शुरू से इसीलिए बोला था कि ये मैं बाद में रखूंगा ताकि जो है जल्दी से समझ लें। इस टाइम पे जावा स्क्रिप्ट जल्दी जल्दी में पढ़ाते हैं ना, तो आपको दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने जावा पीछे भी मैंने यही किया, मैंने कहा कि जो जिसमें ज्यादा टाइम चाहिए वो हम पहले लेते हैं, इसलिए मैंने उसको लिया और इत्मीनान से किया। अब ये मैं बहुत जल्दी जल्दी भी कर दूं ना तो आप बाद में दोबारा से वीडियो देख के समझ जाएंगे, कर लेंगे, और नहीं होगा तो एक बार फिर से देखेंगे, कर लेंगे। बट वो मैं जल्दी जल्दी करता तो किसी काम का नहीं रहता। दैट्स वाई, इसीलिए मैंने इसको बोला था एकदम कि मैं लास्ट में रखूंगा।
और इसलिए मैंने लास्ट में रखा। ठीक है, समझ में आ रहा है? महविश, सबसे पहले महविश बताओ। यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ, बहुत आसान है, इस पे कोई वो करने की जरूरत नहीं। आशिका नहीं, इसके लिए हाँ सर, प्रैक्टिस समझ में आ रहा है? तनु ये सर आ रहा है। आ रहा है? बहुत आसान है। सर कोड सेंड कर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। इसका कोड, इसका कोड कह रही हो? सर शपथ लेंगे। इसका कोड सेंड करने को बोल रही हो? यस सर। अरे कोड क्या करो? लिख देख कर एक बार अरे लिखेंगे, पहले उसके ये बाद समझ फिर लो, और ये टाइप करेंगे, इसे कॉपी। अरे ये समझ लो, और इसको कॉपी पे भी जो भी क्लास करते वक्त लिख रही हो तो लिख लो। इसमें बहुत ज्यादा वो मत करो, एक दिमाग में थोड़ा सा रहेगा हल्का सा। एग्जाम में इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आई होप नहीं आने वाला। ये सब चीजों में डिजाइन, इसका आउटपुट कहाँ करके दिखाओगी? ये बेसिकली प्रैक्टिकल के लिए है, प्रोग्राम कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रोग्राम ऐसा है कि इसका आउटपुट इस तरह का रिजल्ट हो तो वो बता सकते हैं। इसमें कलरफुल कॉपी में थोड़ी ना वो होगा। फिर मैं कोशिश करूंगा, मैं किसी लिए अलग अलग फाइल कर रहा हूँ, सेव कर दूँ, भेज दूंगा। ठीक है, तो बस अब 1 मिनट से कम टाइम बचा है, तो हम यहीं पे क्लास क्लोज करते हैं। ठीक है, शाम का 2 क्लास, ओके सर। कल का फिर जो है सुबह में पॉसिबल हुआ तो 2 क्लास कम से कम रखेंगे। तो पैनल आप समझ लीजिए अच्छा खासा वो हो गया। पैनल में थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल और दूंगा और आगे बढ़ूंगा। बॉर्डर्स है, फॉन्ट है, टेक्स्ट। कल उम्मीद है 2 टॉपिक वो होगी, क्योंकि 2 क्लास करते हैं। ठीक है, आज का यहीं पे रहने देते हैं। ओके, चलिए फिर, ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। बाय सर।